ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। वैसे भी ऊंची मंजिलों पर जाने के रास्ते अक्सर कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा भी नव सृष्टि स्थापना के लिए हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस नवीन दृष्टिकोण को व परिवर्तन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 1997 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार आनंदमय झोला है, जिस सुखदाई झोले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। सब परमात्मा प्यार की इस शक्ति को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और ब्रह्मा मुख से जिन आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, जिन्हें भक्ति का फल प्राप्त होता है, वो परमात्मा प्यार के पात्र बनते हैं। तो वर्तमान समय जो आत्माएं परमात्मा को पहचानती हैं, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ती हैं, उन्हें अलौकिक जन्म और पालना की प्राप्ति होती है। उस पालना के आधार से, उस प्यार के आधार से वो आत्माएं सर्व शक्तियों से समर्थ और शक्तिशाली बन जाती हैं। क्योंकि जन्म जन्म भक्ति काल के अंदर भगवान की बहुत पूजा की, आराधना की, उनको पुकारा, और ये समय है जो भक्ति का फल उन आत्माओं को प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, ये परमात्म प्यार झूला है, परमात्म प्यार ऐसी शक्तिशाली पालना है जिससे वो आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बन जाती है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो सब परमात्मा ने कहा कि तीसरा नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। इसे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। जब हम परमात्म प्यार में लौलीन हो जाते हैं, जब उनकी याद में समा जाते हैं, तो माया कहीं भी हम बच्चों को अपना नहीं बना सकती, वार नहीं कर सकती। और साथ साथ प्यार ही नहीं परमात्मा से मिलता है, ज्ञान भी मिलता है जी। और वो ज्ञान का तीसरा नेत्र जिस आत्मा का जागृत है, खुला हुआ है, परमात्मा उसको कह रहे हैं, ये ज्वालामुखी नेत्र है, बहुत शक्तिशाली है। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं और ये नेत्र जैसे ज्ञान का खुला हुआ है, तो माया उसके आगे ठहर नहीं सकती, अपने आप भस्मीभूत हो जाती है। तो एक तरफ है लौलीन स्थिति, परमात्मा के प्यार में समाई हुई आत्माएं जो कभी भी देहाभिमान की मिट्टी में नहीं आती, देहभान में नहीं आती, वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हैं, लौलीन रहती हैं। उनके आगे माया की कोई भी चाल नहीं चल सकती। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, जब आप बच्चों का ये ज्वालामुखी नेत्र, माना ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मिक स्थिति का नेत्र खुला हुआ रहेगा, तो ये माया के जो भी भिन्न भिन्न वार होते हैं, उनसे आप बच जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है,
तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। तो माया का आह्वान करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि जो भी आपके मन की या वचन की या संबंध संपर्क की कमजोरी है, वास्तव में कमजोरी ही माया है। जब हम किसी कमजोरी के, किसी विकार के अधीन हो जाते हैं, तो जैसे हम माया का आवाहन करते हैं, यानी कमजोरियों का और आवाहन करते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, माया वास्तव में कोई चीज का नाम नहीं है, कोई एक व्यक्ति या वस्तु नहीं है जिसका हम आह्वान कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी भी कमजोरी के वश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, मन की कमजोरियां हैं व्यर्थ संकल्प के रूप में, बोल के रूप में या संबंध संपर्क में, व्यवहार में जब हम आते हैं जी। तो कोई भी कमजोर संस्कार जो हमारा है वही माया का जैसे आवाहन है। उससे एक कमजोरी के बाद और अनेक कमजोरियां प्रकट हो जाती हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, पहले अपने मन की कमजोरियों को समाप्त करो। जो व्यर्थ सोचने की, बोलने की आदतें हैं उन पर कंट्रोल करो, तो माया अपने आप भाग जाएगी। माया और कोई रूप नहीं है, आपकी कमजोरियां ही माया बन करके आपके सामने आती हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। सब ब्राह्मणों के इस कर्तव्य को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं और हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है। हम जब खुद उत्साह में रहते हैं तो हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं, चाहे हम वाचा से या हम अपने अच्छे वाइब्रेशन से उनको स्नेह भरी दृष्टि से उत्साह में ला सकते हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कई आत्माओं के हिसाब किताब होते हैं। कोई ऐसी पिछले कर्मों के हिसाब से कोई ऐसा हिसाब किताब आता है जो कई आत्माएं हमारा विरोध भी करती हैं। लेकिन वो विरोधी आत्माएं भी हमारे संबंध में अगर आती हैं, संपर्क में आती हैं, तो उनके प्रति भी हमारी ऐसी भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, जो वो भी अगर रोते हुए, गुस्से में, क्रोध में हमारे सामने आए, तो हमारी भावनाएं, हमारे वाइब्रेशन उन्हें और उत्साह में दिलाए, खुशी में ले आए, उनको वो बात भुला दें कि ये हमारा विरोधी है या हमारा इनके साथ कोई वैर है। अगर वो भूल करके उत्साह में आ जाती हैं, तो परमात्मा कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माओं का यही सच्चा ऑक्यूपेशन है और यही कर्तव्य के लिए आप ये कहानियां सुना करके, परमात्मा प्यार की कहानियां सुना करके, उनकी ज्ञान की कोई एक दो बातें सुना करके सामने वाली आत्मा को भी उत्साह में ले आओ, तो रोते हुए आए और खुशी में झूमने लगे। ये है आपका ऑक्यूपेशन। जी। परमात्मा आगे कहता है कि इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको परमात्मा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। फिर सब ये जो कर्तव्य परमात्मा ने हमें करने को कहा है कि नेगेटिव और वेस्ट को अवॉइड करो, इसको थोड़ा स्पष्ट करें, किस प्रकार से हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा एक तो पहला ऑक्यूपेशन हम ब्राह्मणों का बता रहे हैं कि कोई कैसी भी आत्मा है, आप उसको स्नेह दो, शक्ति दो। लेकिन अगर मान लो स्नेह और शक्ति नहीं दे सकते, आपको लगता है तो बहुत नेगेटिव व्यक्ति है, तो उसकी नेगेटिव व्यर्थ बातों को पहले देखो, देखते हुए भी अपने में नहीं समाओ, उसको परिवर्तन करके चलो इसमें भी कुछ कल्याण है, कोई हिसाब किताब है, चुप तो हो जाएगा। उस व्यर्थ को, उस नेगेटिव को परिवर्तन करके फिर उसके प्रति आत्मा भाव से उसके स्नेह को, उनकी विशेषताओं को अपने में संभालो। जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों के बड़ी अच्छी विधि बताते हैं
कि अगर हम कोई भी आत्मा की नेगेटिव और व्यर्थ बातें देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और दूसरों को सुनाते नहीं हैं, अवॉइड कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होते देखते भी जैसे हम अवॉइड कर रहे हैं, उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे करने से परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को अवार्ड मिलेगा। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि वायुमंडल में नेगेटिविटी समाप्त हो जाए। जब तक कोई भी प्रकार की ब्राह्मण परिवार में नेगेटिविटी है, व्यर्थ है, तब तक सेवाओं में विघ्न है, रुकावटें हैं, हमारी ऊंची स्थिति नहीं बन सकती और परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। अगर ब्राह्मण आत्माएं केवल एक ही मंत्र पक्का कर लें कि मुझे किसी की भी नेगेटिव बातों को नहीं देखना है और कोई कुछ कर रहा है तो मुझे उस व्यर्थ में जाना नहीं है, तो नेगेटिव और व्यर्थ को अगर हम अवॉइड करते, हम नहीं स्नेह दे सकते, नहीं शक्ति दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अवॉइड तो कर सकते हैं। चलो जो करता है वो पाएगा, मुझे उसके बीच में नहीं जाना है। तो बिल्कुल। हम अवॉइड करते करते वायुमंडल को शक्तिशाली बना देंगे और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाली आत्मा को परमात्मा के द्वारा अवार्ड मिलेगा ही। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को परमात्मा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो परमात्मा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए, यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। दृढ़ संकल्प जब भी आत्मा करती है तो कोई ना कोई कठिनाई जरूर आती है। कठिनाइयों को पार करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको, जैसे एक नया वर्ष शुरू होता है तो नए वर्ष के लिए कोई ना कोई अच्छा होमवर्क देते हैं, और ये एक अच्छा होमवर्क दे रहे हैं कि बातें तो संगठन में जहाँ भी हैं हम आएंगे, नेगेटिव भी दिखाई देगा, व्यर्थ भी दिखाई देगा, लेकिन आप बच्चों को दृढ़ संकल्प के आधार से अंदर का बहुत पक्का संकल्प हो कि मुझे नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है। तो जब एक संकल्प में दृढ़ता होती है और उसके लिए परमात्मा की मदद लेने का एक अच्छा साधन है कि एक बल एक भरोसा, एक में विश्वास अगर है कि बाबा मेरे साथ है और वो मुझे मदद करेगा, तो उस दृढ़ संकल्प के आधार से हम नेगेटिव बातों को समाप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि परमात्मा बता रहे हैं, जैसे जब कोई प्लेन से जाते हैं तो कितने भी काले बादल हों, कैसे भी बादल हों, वो एक ऐसे नीचे रह जाते हैं और प्लेन ऊपर से उड़ जाता है। और वो बादल ऐसे लगता है जैसे मनोरंजन का खेल कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, बहुत आनंद का अनुभव कराते हैं। तो परमात्मा कहता है अगर अपने परिवार में ऐसी कोई बातें होती भी हैं और होंगी भी, क्योंकि कई प्रकार के अनेक स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, बातें न हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बातें बादल की तरह आई हैं और हम अगर ऊंची स्थिति में स्थित होकर के पार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मनोरंजन बन जाएंगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी ऊंची स्थिति बनाओ और ऊंची स्थिति में रह करके दृढ़ संकल्प करो कि मुझे देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। कुछ भी नेगेटिव अगर दिखाई दे रहा है तो ये कार्य मेरा नहीं है, मुझे अपनी ऊंची स्थिति बनानी। तो ऊंची स्थिति ही प्लेन की तरह जैसे पाल ले जाती है, और ये बातें सब मनोरंजन का अनुभव कराती हैं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे
यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। सब इस राज को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत गहरा राज है। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती हैं कि इतने समय से ज्ञान में चलने वाली इतने अच्छे पुरुषार्थी आत्माओं के सामने ऐसी बातें क्यों आती हैं। कोई के आगे शरीर का हिसाब किताब आ जाता है, कोई के आगे संबंधों में टकराव के रूप में हिसाब किताब आ जाता है। अनेक जन्मों में जो कुछ किए हैं कर्म, उनका कुछ न कुछ परिणाम इस समय दिखाई देता है। जी तो आगे जितना स्थिति ऊंची बढ़ती जाती है उतनी परीक्षाएं भी सामने आती हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं इनका आना भी ये सिद्ध करता है कि ये बातें आपका हिसाब किताब चुकतो कराने के लिए आ रही हैं। आपको इसके कारण धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धर्मराजपुरी क्या है, जो एक दिखाते हैं कि यमदूत हैं, आपको पकड़ के ले गए धर्मराज के आगे। तो ये बातें ही जो नेगेटिव या व्यर्थ हो रही हैं, ये धर्मराज के जैसे यमदूत हैं और वो हमारे सामने आए हैं। अगर हमने उसको सहज रीति से पार कर लिया, संगम के समय में ही ऐसे हिसाब किताब ज्ञान और योग की शक्ति से क्रॉस कर लिए, बाबा की मदद है, उनके साथ से सहयोग से थोड़ा धैर्यवत होकर के उस पेपर को अगर हमने पास कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो हमें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी एक गहरा राज है। कोई भी बातें आ रही है उसकी परवाह नहीं करो, चिंता नहीं करो और उसके कारण अपनी स्थिति डगमग नहीं करो, प्रश्न नहीं करो ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, फिर ये पेपर क्यों आ गया, फिर ये बात क्यों आ गई। कई लोग उलझ जाते हैं इसमें। परमात्मा कहता उलझो नहीं, ये आपके सब हिसाब किताब चुकतो होने का समय है और बिना धर्मराज की सजाओं के आप वापस बाबा के पास घर जा सकोगे। इसलिए खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करो। परमात्मा के कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो परमात्मा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। वैसे इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक अविनाशी वैद्य है और वैसे भी वैद्य लोग जब कोई दवाई देते हैं तो कहते हैं जो आपके अंदर की छिपी हुई बीमारियां हैं वो बाहर आएंगी, घबराना नहीं। बाहर आई ऐसे नहीं, उसको ठीक करने के लिए आप दूसरी दवाई ले लो। जो डॉक्टर दवाई दे रहा है इसी को खाना और वैद्य की तरह परहेज पर चलना। तो ये सब बातें जो भी आती हैं, परमात्मा भी एक रूहानी वैद्य हैं और वो बता रहे हैं बच्चे जो भी अंदर के संस्कार स्वभाव हैं, जो तुम्हारे पुराने हिसाब किताब हैं, अभी सब बाहर निकलने का समय है। इसलिए ये व्यर्थ बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, हम तो इतना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी ये परीक्षाएं आ रही हैं। परमात्मा कहता डरो नहीं, घबराओ नहीं। और मिसाल भी दे रहे हैं कि कई बच्चे बाहर से तो कहते हैं हाँ हाँ हम ठीक हैं, लेकिन अंदर अंदर घबराते हैं, अंदर अंदर लगता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो परमात्मा हम सबको एक विधि बता रहे हैं कि ये तो और भी अधिक आएंगी, क्योंकि ये संगम पर ही सबके हिसाब किताब चुकतो होने हैं। सब खाते जितने हमने बनाए हैं 63 जन्म, वो सब इसी समय पूरे होने हैं। इसलिए बातें ना आए ऐसा नहीं होगा, और ज्यादा आएंगी। और आएंगी तो उनको आप बाबा की याद से, परमात्म स्नेह की शक्ति से पार करो। उसको सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ, वर्णन नहीं करो। आ गई बात, शक्ति लो, सकाश लो और उसको वहीं समाप्त करो। क्यों आई, कैसे आई, व्यर्थ सोच सोच करके अंदर अंदर परेशान नहीं हो। इसलिए परमात्मा हम सबको ये साधन विधि बता रहे हैं। तो कहना तो सहज है कि परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो अंदर ही मन भयभीत हो जाता है। इसीलिए तो परमात्मा ज्ञान दे रहा है, पहले से सावधान कर रहा है कि अगर हमारे पास एक ज्ञान की शक्ति है और हमने इसको अच्छी तरह से समझा है, तो बातें आ रही हैं, उस समय हम ज्ञान को इमर्ज करें, बाबा की बताई हुई बातों को सामने लाएं, स्मृति में लाएं, तो शक्ति आ जाएगी। तो जो घबराते हैं तुरंत, उसका कारण है वो विस्मृति में है कि बाबा ने तो ये पहले से ही बताया हुआ है, ये सब होने वाला है, होगा,
और जिसकी स्मृति में रहता है वो सहज पार कर सकता है। और स्मृति में अगर नहीं है तो फिर वो चिंता करेगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, आगे बढ़ेंगे, पता नहीं सेवा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। माया तो इतनी विकराल है और बड़ा रूप वो बना देंगे। लेकिन बाबा की बातें अगर याद रहती हैं, कोई बात नहीं, हम पार हो जाएंगे, बाबा हमारे साथ है। वैसे भी अति के बाद ही अंत आता है। कोई भी संस्कार है, अति में जाएगा, अंत हो जाएगा उसका। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। माया से निर्भय बनो, संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। सब नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा ने हम सबको ये बहुत अच्छी विधि बताई कि बच्चे, अगर कोई भी बात माया की आती है तो माया से डरना नहीं, उसमें निर्भय बनना, लेकिन परिवार में एक दूसरे को स्नेह देना और निर्माणता से नम्रचित बन करके उसको सम्मान देना। जब आप निर्माण बनेंगे और सबको स्नेह देते चलेंगे तो कोई भी कारण का निवारण हो जाएगा, सहज समाधान हो जाएगा। अगर कारण है, इस कारण आई, इनके कारण आई, उनके कारण आई, उसको हम सोचते रहेंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। इसलिए कोई भी कारण हो, कैसी भी नेगेटिव बात हो, मुझे उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करना, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अपने विचारों में जरा भी नेगेटिविटी ना आए और हमारा सबके प्रति स्नेह और सम्मान बना रहे और निर्माणचित स्थिति से सबको मान देते आगे बढ़ते चलें, तो ये नेगेटिविटी व्यर्थ सदैव ही समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा हम सबको ये सब विधियां बताते हैं कि बच्चे कभी भी भयभीत नहीं हो जाओ कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। इसमें निर्भय बनो, माया से निर्भय बनो और आपस में एक दूसरे को रिगार्ड दो, सम्मान दो, स्नेह दो, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम ईश्वरीय ज्ञान और योग बल से दृष्टिकोण को परिवर्तन करके नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय प्यार में लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने नेगेटिव व वेस्ट दृष्टिकोण को सदा के लिए समाप्त करना है और सर्व को स्नेह और शक्ति का सहयोग देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, अनेक जन्मों के दुखों को सेकंड में समाप्त कर देता है, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा प्यार में लवलीन आत्माओं को माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। परमात्मा अवार्ड पाने के लिए उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी भी, लेकिन बीती सो बीती कर स्नेह दो, शक्ति दो। वेस्ट और नेगेटिव बातों को अवॉइड करो, अवार्ड लो। जिनको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, उनके हिसाब किताब यही चुकतू होने हैं। ब्राह्मण आपसी संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।